अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं इरशाद फरमाता है, ऐ इंसानों, बेशक तुम्हारे पास एक वाज़ेह दलील आई और एक चमकता हुआ खुला हुआ नूर तुम्हारे पास आया। ये वाज़ेह दलील क्या है और ये रोशन नूर क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं दलील से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है और चमकते हुए नूर से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दलील कहते हैं किसी के जहन में मौजूद शक व शुबह को दूर करने वाली चीज। अब वो जब नबियों के साथ आती है तो उसी को मौजज़ा कहते हैं। और आज की इस गुफ्तगू में हमने मौज़ूए सुखन बनाया है मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, ये अरबिक वर्ड है मौजिज़, जिसका मतलब होता है आजिज करने वाली चीज, सामने वाले को ढेर कर देना, उसको अरबी में कहते मौजिज कर दिया। ये नबियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुव्वत ऐसी भेजी कि वो अपनी हक्कानियत के लिए दलील के तौर पर कोई ऐसी चीज जाहिर फरमाते हैं जो आम इंसानों के समझ में ना आ सके, उसी को मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े की चंद शर्तें हैं, ये याद रखें। नबी से सादिर होगी तो मौजज़ा है। कोई झूठा आदमी ऐसा करतब करके दिखाए तो उसे जादू कहा जा सकता है, शौबदाबाजी कहा जा सकता है। अल्लाह का नबी अपनी हक्कानियत के लिए, अपने रसूल होने के लिए, अपने नबी होने के लिए जो दलील पेश करता है वही मौजज़ा है। तकरीबन सारे नबियों को अल्लाह ताला ने इस शान से दुनिया में मबूस फरमाया, किसी न किसी मौजज़े के साथ ही उन्हें भेजा। सारे नबियों के मौजज़ात इस मुख्तसर सी मजलिस में गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन नबी जो मौजज़ा लेकर के आता है वो अपनी कौम के दरमियान जिस चीज की जरूरत होती है, जिस चीज का माहौल होता है, वही लेकर के आता है। अब मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का जमाना जादूगरी का जमाना था। बड़े बड़े जादूगर अपने अपने करतब दिखाते थे, जिसको नजरबंदी कह सकते हैं आप, या उसको आप मैजिक समझ लें। आज भी मैजिशियन है, वो सिर्फ नजरों का धोखा होता है। मैजिशियन को खुद मालूम होता है कि मैं कोई चीज बदल नहीं सकता। कुछ लोग तो नजर चुरा करके इतनी तेज काम करने के माहिर होते हैं कि वो चीज को बदलते भी नहीं। आस्तीनों में कबूतर रख करके खींच करके दिखा देना, या फिर पानी के गिलास में से फूल फेंक देना, ये नजरों का धोखा है, जिसको शौबदाबाजी कहते हैं। बाज़ाब्ता उसकी आज क्लासें भी चलती हैं, लोग सीखते भी हैं। ज़माने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम में जो करतब दिखाए जा रहे थे वो तो जादू का कमाल था। ये वो जमाना था जब लोग जादू करते थे और बहुत सारी चीजों को बदल करके दिखा देते थे। इसीलिए फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगरों को ही बुलाया था, इसका मुकाबला करो। और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो चीज पेश की वो छोटी छोटी रस्सियों को जमीन पर फेंककर सांप बना करके दिखाया। सब सांप बन करके जमीनों पर दौड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस जमाने का जो मौजज़ा अता किया था वो आपका असा है। जब वो जमीन पर डालते तो अजदहा सांप बन जाता, फिर अगर उसे पकड़ लेते तो फिर लकड़ी हो जाता। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जादूगरों के मुकाबले में अपने आसा को जमीन पर फेंका। वो बड़ा सांप और अजदहा बन करके सारे जादूगरों के सांपों को एक ही सांस में निगल गया। अब उस सांप की हैबत ऐसी थी कि वहां जो मौजूद थे जादूगर, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, हम सब मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। दूसरा जादू तो अब उन्हें दिखाना भी नहीं था, सीधे वो ईमान की बात कर गए। तो नबी जो है अपने मौजज़े से सामने वालों का आजिज कर देता है। इसमें वाकई में आपने समझा कुछ?
अगर ये आम लोगों के पास दिखाया जाता तो जाहिर सी बात है हम समझ लेते कि हाँ आम आदमियों को इस तरह करके दिखाएंगे तो उनके जहनों पर हुकूमत तारी हो जाएगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को आजिज किया था जो ऑलरेडी जादूगर थे, वो जानते थे चीजों को बदलना, तो वो आजिज कैसे हो गए। एक बार जिंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी को सांप बनते हुए देखकर वो अपनी पुरानी सारी चीजें छोड़कर ईमान लाने पर कैसे तैयार हो गए। उनको चाहिए था कि एक और दूसरा जादू ट्राई करते। मेरे अजीजों, मालूम यहाँ ये होता है कि जादू जो है वो नजरों का धोखा होता है। जो जादूगर रस्सियों को सांप बनाए थे उन्हें मालूम था कि ये हकीकत में रस्सी है, उस जादूगर को वो रस्सी ही दिखती थी, अवाम को सांप नजर आता था। जादूगर को वो चीज हकीकत में वही दिखती है जो होती है, लेकिन लोगों को बदल करके दिखती है। जादूगरों को ये मालूम होता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लकड़ी जमीन पर डाली थी वो जादूगरों की नजर में भी लकड़ी नहीं दिख रही थी, वो हकीकत में सांप बनी हुई थी। ये मौजिज़े और जादू में फर्क है। जादू जो है नजरों का धोखा हो सकता है और मौजिज़ा हकीकत को तब्दील कर देता है, हकीकत को बदल दिया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौजिज़ा अता फरमाया, मुर्दों को जिंदा करना। आप मिट्टी के परिंद बनाते थे, परिंदे उसमें फूंक मारते थे तो वो उड़ने लग जाते थे। मादरजात अंधे, पैदाइशी जो अंधे या कोड़ की बीमारी या सफेद दाग वाले हों, उनके जिस्म पर आप हाथ रख देते वो शिफायाब हो जाते, वो सही हो जाते थे। और ये बात इधर उधर की किताबों से नहीं, अल्लाह की किताब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं अंधों को सही कर देता हूँ, कोड़ियों को सही कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। ईसा अलैहिस्सलाम, अगर ईसा अलैहिस्सलाम से ये सारे काम सादिर हों तो यहाँ कोई शिर्क का फतवा नहीं लगा था कि गैरुल्लाह से ऐसे काम नहीं हो सकते। नबी भी तो गैरुल्लाह है। यही बात अगर हम सुल्तान बगदाद के बारे में कहें तो ये कहते ये कहानियां हैं इनकी। मेरे अजीजों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। बनी इसराइल के अंबिया जिस तरह से मौजज़ात दिखाते थे, उम्मत मुस्तफा के औलिया अपनी करामात दिखाते हैं। करामत हक है। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये मौजज़ा था। दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़े दिए, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में लोहा आता तो नरम हो जाता था। वो लोहे को अपने हाथ से जैसी शक्ल चाहते थे बना देते थे। लोहे का लिबास बनाते, लोहे की टोपियां बनाते, लोहे की चीजें बनाते, लेकिन लोहे को उन्हें आग में तपाने की जरूरत नहीं पेश आती। तो अपने हाथ में जैसे हम आटे को बना सकते हैं इस तरह से वो लोहे को बना सकते थे। ये अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये कि आपको सारे परिंदों की बोलियां सिखाई गई, जिन्नात की और सारे तकरीबन मखलूकात की बोलियां आपको सिखा दी गई थी। और दूसरी चीज आपको मौजज़े में ये दिया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तरफ चाहते हवा उस तरफ चलती। फसख्खरना लहुर रीह, अल्लाह फरमा रहा है हमने हवा को उनके लिए ताबे बना दिया था, उनके मुसख्खर कर दिया था। फिर इतना ही नहीं, आज से तकरीबन 4000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को हवा में उड़ाया। ये एरोप्लेन का जमाना नहीं था, वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तख्त हवा में उड़ता और जिस तरफ आप चाहते उसी तरफ आपको वो सफर भी कराता। यह आपका मौजज़ा था। जिन्नात पर आपको हुकूमत दी गई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके ये मुख्तसर मौजज़ात मैंने आपके सामने रखी। तकरीबन और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मौजज़े दिए गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा ऊंटनी की शक्ल में दिया गया था, इसलिए कि उस जमाने के लोग जिस चीज के कायल नहीं थे उसी चीज को मौजज़ा बना करके भेजा गया है।
यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग ये कहते थे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। ईसा अलैहिस्सलाम को वही मौजज़ा देकर भेजा अल्लाह ने, मुर्दों को जिंदा तुम करके दिखाओ। जब नबी करके दिखा सकते हैं तो अल्लाह दोबारा कैसे नहीं जिंदा करेगा। सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग इस बात के इनकारी थे कि बगैर बाप के कोई बेटा हो नहीं सकता, बगैर बाप के कोई बेटा पैदा नहीं हो सकता। आदम अलैहिस्सलाम कैसे आ गए दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है। सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, तुम अपनी कौम को ले जाओ एक पहाड़ के पत्थर पर, पत्थर से कहो कि इसमें से ऊंट पैदा करके दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के पास खड़े होकर फरमाया तो पत्थर से एक ऊंटनी का बच्चा नमूदार हुआ। उस ऊंटनी का ना बाप है ना माँ है और अपनी बिरादरी से अपनी नस्ल से भी नहीं, बल्कि पत्थर एक जामिद चीज से ऊंट पैदा हुआ। उस ऊंटनी का जिक्र भी कुरान पाक में है। ये मौजज़े के तौर पर दिया गया था सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उन अंबिया इकराम को उनके जमानों की जो जरूरियात थी, जो तकाजे थे, वो मौजज़े दिए गए। और सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया के जो मौजज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है और मूसा का यदे बैजा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह, तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने वो जमा किया। इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक जात है, हजारों वस्फ इसमें जमा की अल्लाह ने, हजारों वस्फ जमा किए। अब मौजज़ात मैं शुरू करता हूं इसलिए कि हमारा वक्त बहुत तेजी से चलता है और वक्त की सुइयां हमें काटते हुए चली जाती हैं। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इस बात को मैं महसूस करता हूं कि जब मीलाद मुस्तफा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे हो, आपको भी एहसास होता होगा, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे खुद एहसास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहाँ बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल खत्म होती है तो हम घड़ियां देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे। पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इससे बाज़ उलमा ने यह मसला अखज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफा की शान बयान कर रहा होगा। यहां तक कि कयामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है, आशिकाने मुस्तफा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई। लोग कहते हैं कयामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपने पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है। यही बात, बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठे, हमतन गोश होकर बैठे। हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफा करीम की मीलाद में बैठा हूँ, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूँ। बाज लोगों को दफन किया जाता है। कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है। कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। यहाँ तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके
होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वह अलग अलग हैं। हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है। सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीज आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते, आज पैदा हुआ, मिलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें, एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊंटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा? वो कहती है फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाए। यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाए। हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती है मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी।
पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शोहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थी वो जा चुकी थी और सारे सफर पर थी। मेरी ऊंटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊंटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊंटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहतयाब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा तेरी ऊंटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊंटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ ऊंटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊंटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं। बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे। सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी है शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ, उन लोगों के ज़हन को मैं साफ करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे।
उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई, फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अज़ीज़ान गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला, जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूबे खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला, जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गईं और फिर वापस वो मक्का लेकर के आईं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी जिंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज करूंगा। आज मौजज़ात मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं।
बयान से बाहर है। किस चीज में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिज्क में वुसअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिज्क में बरकत और वुसअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनावुल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना, एक, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया, 440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। वो खाकर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिज्क में बरकत और वुसअत के एक नहीं बेशुमार मौजज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नियत से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था। और एक कुआं करीब में था, वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ, बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम न पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिर्क है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है, सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म और हया नहीं आई? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है, हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है। और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं। यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे। तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने, लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया
तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा, एक मर्तबा 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिनहु इस्नता अशरत ऐना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना, पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील और खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये, रिज़्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़ हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के, पानी यहाँ पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूँ या तो वजू कर सकता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजिज़ा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजिज़ा वो भी था।
लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फॉल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहाँ है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में एक दो नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे, बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख रहे इराक तबाह हो गया और शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी। एक बार सहाबा फरमाते हैं, बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी ज़रब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गए, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका। कुदाल यहाँ मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही है। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है,
जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे, अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा, ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से, जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजान गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे तुम्हारे घर में। कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए, 3-3 मौजिज़े। हज़रत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हज़रत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूँ अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर गला काट दिया, और जैसी खून निकलने लगा माँ ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहाँ दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाम। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा,
खातून कहाँ है बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा अब वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही है, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहम करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया। एक अरबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया। काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है, बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है।
और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मौजज़ा वो है, रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहाँ तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तो इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तो तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख की औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनिए। उस भेड़िए का जवाब वाशिक रसूल होगा। उसने कहा, ऐ नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब ये है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल है, अशरफ और अक्लमल है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैला है, क्या वो देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए। ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं, बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा, हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा, आओ। उस हबीब ने कहा, मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजज़ा है, तो अब हमें जमीनी मौजज़ा, जमीनी करतब की जरूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था, जादूगर जो भी दिखा सकता है वो जमीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा, हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया,
अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियां अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन, जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है। वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा और उसने इस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता। मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहाँ रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। जहां तक ये तारीख मिलती है, वापसी में दरमियानी रास्ते में उसका इंतकाल हुआ और मस्कत सलाला के करीब गालिबन जो ओमान में एक शहर है, वहां पर तदफीन भी अमल में आई। आज भी मज़ार मुबारक है। ये तारीख की वो सच्चाइयां मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मक्का के काफिरों ने मौजज़े शक्कुल कमर नहीं देखा, हिंदुस्तान को भी फख्र है इस बात पर कि हमारे दरमियान से भी, अगरचे वो कुफ्रिस्तान में रहने वाला राजा, लेकिन बाद में इस्लाम में आकर के उसने हम सबका कफारा अदा किया है। मौजज़े शक्कुल कमर को देखा भी और इनकार नहीं किया। इससे ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी वो हो जो मेरे आका के मौजज़ों को देखे तो इनकार ना करे, बल्कि ईमान लेकर के आए और सहाबा के नक्शे कदम पर चले। ये हकीकी हिंदी होने की दलील भी है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करे। सहाबा ने इनकार नहीं किया था। सहाबा ने नहीं कहा था पीठ पीछे की खबर नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें करते हो तो मैं कहता हूं देशद्रोही तो असल यही है। सबसे पहले अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्कुल कमर को जो होते हुए हबीब यमनी ने सामने देखा। अच्छा, और एक दूसरी तारीख, चीन में, चाइना में आज भी एक जगह है, एक मस्जिद है जहां पर इबारत तहरीर लिखी हुई है। हमारे पास उसकी एक तस्वीर लाई थी और जिन लोगों ने वहां विजिट किया है उन्होंने भी बताया कि वहां पर तारीख लिखी हुई है चाइना में कि आज की वो रात है कि यहाँ के इलाके वालों ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। जबकि चाइना में इस्लाम कहाँ आया था? उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वो दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां और इसका इनकार कुफ्र है। इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक़्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, क़यामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा। ये मौजज़ा, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देख करके हबीब यमनी ने कहा अच्छा ये तो हमने देख लिया, लेकिन अल्लाह का रसूल वो है। देखें अब ये अकीदा है, असल अकीदा। काफिर भी अकीदा ये रखते थे रसूल वो होता है जो गैब की खबरें देता, गैब की खबरें देता। उसने ये अपनी शिकायत नहीं की, कहा मेरे दिल में एक बात है जो चुभ रही है, क्या आप बता सकते? कौन कहा? हबीब यमनी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तेरे दिल में ये बात है कि तेरी एक बेटी अपाहिज है, लंगड़ी है और कमजोर है और उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है। काश वो बच्ची सही हो जाए।
हबीब यमनी ने कहा बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई और कलमा तैयबा पढ़ा। कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूँ, फिर से मुलाकात करता हूँ। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशोपंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, मेरे घर में माजूर लड़की होने कैसे पता। वो यमन इसी शशोपंज में घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा ऐ खातून, ऐ मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया। वो कहती है आज से चंद रोज कबल मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, दर्द शिद्दत का था। इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा वो कैसे थे, कहा उनकी आंखें ऐसी थी गुलाबी रंगत वाले चेहरे के जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया और उन्होंने कहा ऐ बच्ची तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है हबीब यमनी, ऐ खातून तुम मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूँ। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा ऐ जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तेदार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजिजा दिखाने के लिए लोगों ने कहा 3 मौजिजे उस वक्त दिखाए, चांद के टुकड़े भी किए, उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा। अजीजा ने गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो कमालात और मौजज़ात इल्मे गैब से मुताल्लिक हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है। मेरे आका क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे, ये हम सबको कहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हुजूर का इल्म नापने वाले। तुम ये कहो कि हुजूर को ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, तुझे क्या क्या मालूम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर ये नहीं जानते थे। जालिमों जरा अपने इल्म की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कह रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ रसूल हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब अल्लाह ने क्या क्या सिखाया पहले अल्लाह से पूछ के आओ, है रब तो अपने नबी को क्या क्या सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और उसका रसूल जाने कि वो क्या सिखाया और इन्होंने क्या सीखा है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा मैं अर्ज करूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। चांद का शक का होने का मौजज़ा। दुनिया में 2 बड़ी चीजें हैं जो ताकतवर, एक चांद और एक सूरज। चांद तक पहुंचने के दावे तो किए नासा वालों ने और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्ट है वो तो तुम जला दे। अभी पहुंचे नहीं, चांद में पहुंचे थे या फिर फिल्म यहीं से बनाए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं के लोग मानते भी नहीं, चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था, उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं।
आज साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। हजरत अली इंतजार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा असर पढ़ लूंगा, लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई, लेकिन मेरे अजीजों अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को ये दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए कि जो मोहब्बत मुस्तफा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुल हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ा, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीज़ान गिरामी, तारीख में, अब मौजज़ात की तारीख में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यहाँ तक के मुर्दों को जिंदा करने वाला जो मौजज़ा है, मैंने वो बच्चों के मुतालिक बताया। दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में है मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत
हजरत अब्दुल्ला के मुताल्लिक ये खबीस आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, ये हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूँ दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर तानाज़नी करता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने बेशुमार मौजिज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजिज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, सारे नबियों के मौजज़े उनके जमाने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ऐ अमेरिका, ऐ रूस के सुपर पावर, ऐ रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरे नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। है मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है, इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाए तो मौला हमें कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।